सर नमस्कार। नमस्कार सर। क्या नाम है आपका? माय नेम इज दुष्यंत सिंह। आई एम फ्रॉम टू डिस्ट्रिक्ट अमरोहा यूपी नियर गजरोला स्मार्ट सिटी। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने से पहले आप क्या भक्ति साधनाएं करते थे? सर हम एक परम हंस नाम के पंथ में थे, जहां पर मेरे पिताजी एज अ कंट्रोलर थे, संचालक। वहाँ काफ़ी समय से लगभग 20-21 साल से हम वहीं पर थे। और वहाँ पर मेरे पिताजी काफ़ी लोगों को ले जाते थे, जुड़वाते थे। और वहाँ जो इस टाइम पर महाराज बन के बैठे हुए हैं, उन्हें मेरे पिताजी ने गाइड किया कि दीक्षा कैसे देनी है, और काफ़ी बातें उन्हें सिखाई हैं। सर जैसा कि आपने बताया कि आप और आपका परिवार लगभग 20-21 साल से परमहंस पंथ से नाम दीक्षित थे, तो फिर आपने संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा क्यों ली? क्योंकि सर हम जब वहां पर जाते थे तो हमें वहां से कोई लाभ नहीं हुआ, और वहां से जाते जाते बहुत सारी दिक्कतें हो गई। मम्मी जी के 2 ऑपरेशन हो गए, और मेरे 2 जुड़वा भाई हुए थे जो बिल्कुल अपंग थे, और ऐसी काफी दिक्कतें थी। इसलिए हमें पूर्ण संत की खोज थी, जो हमें सभी लाभ दे सके और जो हमें पूर्ण मोक्ष दे सके, जिसके लिए मनुष्य शरीर मिलता है। सर आपने पूर्ण संत की बात की, आपको खोज थी एक ऐसे संत की जो पूर्ण हो, तो एक आम श्रद्धालु पूर्ण संत की खोज कैसे कर पाएगा? पूर्ण संत की पहचान है कि जो गीता अध्याय 15 के श्लोक 1 में बताया गया है कि जो संसार रूपी वृक्ष के सभी भागों को विभिन्न विभिन्न रूप से समझा दे, वही पूर्ण तत्वदर्शी संत होता है। वो तत्वदर्शी संत होगा जो परमात्मा को जानने वाला होगा, जो पूर्ण परमात्मा की जानकारी देता है। तो सर आपकी नजर में आज के समय में पूर्ण संत कौन है? सर आज के समय में पूरे वर्ल्ड में सिर्फ और सिर्फ एकमात्र संत रामपाल जी महाराज ही पूर्ण संत हैं, जो हमें सभी धर्म शास्त्रों से प्रमाणित करके बताते हैं कि पूर्ण परमात्मा कौन है और वह कैसे मिलता है, उसे पाने की विधि क्या है। सर हमारा सवाल ये है आपसे कि आप जब दूसरे संतों की शरण में थे तो आपको कोई आध्यात्मिक लाभ, आर्थिक लाभ, भौतिक लाभ नहीं मिल रहा था। संत रामपाल जी महाराज की शरण में आने के बाद आपको वो लाभ मिले जो आप चाहते थे? हाँ जी सर, काफी लाभ मिले, और एज अ डे बाई डे लाभ मिलते रहते हैं। लेकिन मैं कुछ मोस्टली लाभ बताना चाहूंगा। जैसे कि मेरा एक्सीडेंट हुआ था एक। उसमें क्या था, मैं और मेरे अंकल जी हम एक मिल में गन्ने का ट्रॉली लेके जा रहे थे, और ट्रैक्टर की काफी स्पीड थी, जिसकी वजह से ट्रैक्टर का बैलेंस बिगड़ गया था। और जब चाचा जी ने बैलेंस संभालने के लिए ब्रेक लिए ट्रैक्टर के, तो ट्रॉली पलट गई थी, और ट्रॉली उस साइड पलटी थी जिस साइड सीट पर मैं बैठा था। इसलिए मैं गन्ने और ट्रैक्टर के बीच में पूरी तरह से बीच गया था, जिससे मुझे सांस लेने में भी तंगी हो रही थी, और निकलना तो मुझे लग रहा था कि आज मेरी लाइफ का लास्ट डे है, बच नहीं पाऊंगा। लेकिन मुझे संत रामपाल जी महाराज जी की याद आई, और मैंने उनका नाम मन में सुमरण किया, और तुरंत मैं बाहर आया। मुझे पता नहीं चला थी मैं कैसे बाहर आया, और कुछ देर बाद मैं सड़क के किनारे लेट गया, और मुझे थोड़ा सा हल्का हल्का सांस आने लगा। और उस टाइम मैंने एक घर से ही पेन किलर रखी थी, जिसका मुझे कोई एहसास नहीं था या मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं थी, लेकिन मालिक ने बुद्धि पता नहीं, मालिक ने ही कहा कि मैंने ऑटोमेटिक एक पेन किलर ली, और उससे पेन किलर को खाया, और मुझे काफी रिलीफ हुआ। और उसके बाद हम जब वो जो पलटा हुआ था उसे गन्ने को भरने के लिए अदर गांव से एक गाड़ी लेकर आए थे, और उसे जब पहुंचाने गए तो मैं कम से कम इस हालत में 3-4 किलोमीटर भाग के गया था। मालिक की दया से मतलब मुझे ऐसा नहीं लगा कि मेरे साथ कुछ हुआ है। और एक और लाभ बताना चाहूंगा कि मेरी मम्मी को लाइपोमा हो गया था साइड में, तो उनके लिए ऑपरेशन बोला गया था, तो उन्हें हमने मुरादाबाद में हॉस्पिटल में एडमिट कर दिया गया। और जब उनका ऑपरेशन स्टार्ट हुआ तो ऑपरेशन खुल चुका था, लेकिन वो सक्सेसफुल नहीं हो रहा था। डॉक्टरों ने हार मान ली थी कि ये ऑपरेशन हमसे नहीं होगा। पापा जी को सूचना दी कि आपकी वाइफ का ऑपरेशन हमारे बस की करना नहीं है, आप जहाँ चाहें ले जा सकते हो। लेकिन हालत गंभीर थी, ऑपरेशन बड़ा था, अगर कहीं ले जाते तो शायद कुछ भी हो सकता था। तब पापा जी ने संत रामपाल जी महाराज को याद किया और कहा, तब तक पापा जी ने नाम नहीं लिया था, लेकिन पापा जी ज्ञान समझ चुके थे, और उन्होंने याद करके कहा कि अगर आप पूर्ण संत हो तो ये ऑपरेशन जो अनसक्सेसफुल हुआ है इसे सक्सेसफुल करो। मैं आज से ही आपको अपना गुरु मानूंगा, अदर किसी को नहीं मानूंगा। तो जो डॉक्टर चला गया था छुट्टी पे कि अब ये ऑपरेशन नहीं होगा, तो वो
वापिस आया। वापिस क्या आया, वो संत रामपाल जी महाराज ने उसे प्रेरणा दी, वो वापिस आया और ऑपरेशन सक्सेसफुल किया, जिससे संत रामपाल जी महाराज बताते हैं कि करे करावे साइया मल में नैल उठाए, दादू सिरधर जीप के आप बगल हो जाए। तो उसे जो प्रेरणा दी वो हमारे संत रामपाल जी महाराज ने दी, और संत रामपाल जी महाराज जी की कृपा से वो ऑपरेशन सक्सेसफुल हुआ और आज मेरी मदर बिल्कुल ठीक है। एक लाभ और बताऊंगा, जैसे मैं स्टडी करता था, 12th में था, तो रूम ले रखा था गजरोले में। तो वहां पर नाइट में मेरे पेट में काफी तेज पेन हुआ, जबकि मेरे पास कोई पेन किलर नहीं थी। तब मुझे पेन हुआ, तो मुझे असहनीय पेन हुआ, तो मैंने संत रामपाल जी महाराज जी को याद करके और जहां पे मेरे पेन हो रहा था वहां पर हाथ रख के उनका जब एक बार जाप किया, तो उस पेन का जाप करते करते पता नहीं, और आज तक मेरे पेट में कोई पेन नहीं हुआ है। और काफी बार मुझे संत रामपाल जी महाराज ने बाइक एक्सीडेंट होने से बचाया है। जैसे कि मैं और मेरे ग्रैंडफादर कहीं से आ रहे थे, तो रास्ते में मुझे बाइक चलाते चलाते नींद आ गई, और मुझे ये काफी दूर तक चलती रही, मुझे ये नहीं पता कि मैं बाइक कहाँ चल रही है या मैं बाइक पर हूँ। तो एक साइड में कार खड़ी थी, तो उसके साइड में एक नाला बन रहा था, काफी गहरा नाला था। वहां से मेरी बाइक उस कार के साइड में से गई और नाले में जाके सीधी खड़ी हो गई, मतलब ऑटोमेटिक रुकी, अपना बंद हुई, मतलब कोई हमें चोट नहीं आई। ऐसा मालिक ने हमें बचाया, संत रामपाल जी महाराज ने वहां। और ऐसे ही एक बार मैं अपने फ्रेंड्स के साथ हसनपुर से आ रहा था, तब रास्ते में उधर से खाली ट्रैक्टर आ रहा था ट्रॉली सहित, उसकी स्पीड काफी तेज थी। तो उधर से हमसे वो ट्रैक्टर मिनिमम 2 मीटर की दूरी पर होगा। तो वहां से एक जिस साइड हम चल रहे थे, तो ट्रॉली का पहिया निकला और काफी स्पीड से था। तो थोड़ा सा ही फैसला था, अगर वो पहिया हमारे गाड़ी के पास आगे लग जाता तो शायद कुछ भी हो सकता था। तो संत रामपाल जी महाराज ने हमारी वहां भी रक्षा करी। तो ऐसे ही बहुत लाभ होते हैं संत रामपाल जी महाराज की दया से, हमें इस टाइम बहुत लाभ हुए हैं और दिन पे दिन लाभ होते ही रहते हैं। दुष्यंत जी, देखिए, आप एक शिक्षित व्यक्ति हैं। आज के जमाने में एक आम श्रद्धालु कैसे विश्वास करेगा कि किसी संत से नाम दीक्षा लें और नाम दीक्षा लेने से ही उनको आर्थिक और भौतिक लाभ मिलने लग जाएं? सर, ऐसे लोगों को आप क्या कहना चाहेंगे? सर, आज का जो पढ़ा लिखा समाज है, मैं उनसे यह कहना चाहूंगा कि आज तक जो आपने भौतिक ज्ञान शिक्षा को समझा है, आप ये जो आध्यात्मिक शिक्षा है, ये भौतिक शिक्षा से बहुत अलग है। एक बार आप संत रामपाल जी महाराज जी के द्वारा बताई गई भक्ति करके, उनसे जो नाम उपदेश लेकर उनकी भक्ति करके देखिए, आपको ऐसे लाभ होंगे कि आपने सपने में भी नहीं सोचा होगा। क्योंकि अब जो आज का जो समाज है वो मनमुखी साधनाएं कर रहा है, शास्त्रों के अनुसार साधना नहीं कर रहा, जिसके कारण मनमुखी साधना करने से कोई भी लाभ नहीं हो सकता। इसलिए सभी लोगों में ये है कि साधना करने से कोई लाभ नहीं हो सकता, तो ऐसा कुछ नहीं है। मैं आपको गारंटी देता हूँ, एक बार संत रामपाल जी महाराज का ज्ञान समझकर उनसे नाम उपदेश लेकर भक्ति करके देखिए, आपको 100% लाभ होंगे। मुझसे भी अच्छा इंटरव्यू आप देंगे कि हाँ, मुझे संत रामपाल जी महाराज द्वारा कितने कितने लाभ हुए हैं। सर, भगत समाज को आप क्या संदेश देना चाहेंगे? सर, मैं आज की युवा पीढ़ी को संदेश देना चाहता हूं कि जो हम किसी जॉब के लिए या नौकरी के लिए हार्ड स्टडी या स्ट्रगल करते हैं और फिर भी हम अपने गोल को अचीव नहीं कर पाते क्योंकि हमारे प्रारब्ध में नहीं होता है, तो एक बार संत रामपाल जी महाराज जी से नाम उपदेश लेकर सद्भक्ति करिए, जिससे आपके अगर प्रारब्ध में नहीं है तब भी संत रामपाल जी महाराज अपने कोटे से आपको जॉब और सभी सुख दे सकते हैं। अगर कोई व्यक्ति संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेना चाहता है तो वो उनसे नाम दीक्षा कैसे ले सकता है? संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेना आज बहुत ही आसान हो गया है। आप किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर जैसे फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब, गूगल वगैरह पर संत रामपाल जी महाराज सर्च करके संत रामपाल जी महाराज जी के सत्संग सुनिए, और सत्संग के नीचे कुछ नंबर्स आते हैं जिन पर आप कांटेक्ट करके अपने डिस्ट्रिक्ट का सेंटर, नज़दीकी सेंटर से नाम दीक्षा ले सकते हैं। और संत रामपाल जी महाराज जी के नाम से एक ऐप है जिसे प्ले स्टोर से डाउनलोड करके आप सारी इंफॉर्मेशन, सत्संग वगैरह वहां से भी सुन सकते हैं। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर।